हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवर्ड ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम बात करें 7 जुलाई 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो आफ्टर कंप्लीशन विथ योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। सो वी स्टार्टेड। टुडेज फर्स्ट इज अल्जीरिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। सो गाइज, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ अल्जीरिया कंट्री के, तो हमें पता होना चाहिए अयमन बिन अब्दुल रहमान। आई रिपीट, अयमन बिन अब्दुल रहमान। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस कंपनी ने दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन जैकोब डी लॉन्च करने की घोषणा की है? विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन जैकोब डी? सो आंसर इज जायडस कैडिला। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें। हाल ही में जायडस कैडिला ने अनाउंस किया है फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन। अब जायडस कैडिला कंपनी के नाम से उन्होंने जाय और कोव डी कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जाय कोव डी, बिकॉज जायडस कैडिला कंपनी के नाम से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 3 जुलाई को पैरा ओलंपिक खेल के जनक लुडविग गटमन की कौन सी जयंती मनाई गई है? सो विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लुडविग गटमन, द फादर ऑफ द पैरा ओलंपिक गेम्स, वाज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd of जुलाई? सो आंसर इज 122nd। सो हाल ही में 122वीं एनिवर्सरी पैरा ओलंपिक गेम के हम बोल सकते हैं कि बर्थ ऑफ द पैरा ओलंपिक गेम के नाम पर लुडविग गुटमन का हमें याद रखना जयंती मनाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किसने निपुण भारत मिशन की शुरुआत की है? हु स्टार्टेड द निपुण इंडियन मिशन? सो आंसर इज रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत मिशन की शुरुआत की है। अब रमेश पोखरियाल निशंक कहाँ पढ़ा था हमने? हमें प्लीज आप कमेंट सेक्शन में क्लियर करें या बताएं कि आप जानते हैं रमेश पोखरियाल निशंक को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लैंड ने किस गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए हैं? सो विच इंग्लैंड बॉलर कंप्लीटेड 1000 विकेट्स इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट? सो आंसर इज जेम्स एंडरसन। हाल ही में जेम्स एंडरसन ने, ये एक इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, इन्होंने हाल ही में 1000 विकेट पूरे किए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें, 1000 विकेट बाय दी जेम्स एंडरसन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आंध्र प्रदेश में किस राज्य के साथ विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पुलिस बलों को तैनात किया गया है? विच स्टेट डेवलप द पुलिस फोर्सेस फॉर द वेरियस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश? सो आंसर इज तेलंगाना। अब बात तेलंगाना की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज हैदराबाद, बिकॉज तेलंगाना ज्वाइन विद द आंध्र प्रदेश एंड प्रीवियस इन द एंशिएंट कैपिटल वी नो अबाउट द अमरावती। तो हमें पता होना चाहिए कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ज्वाइन था तब आंध्र प्रदेश की, या हम बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल, एंशिएंट कैपिटल अमरावती थी, लेकिन अब विभाजित कर दिया गया है। 2013 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ, तब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद कर दी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? Who was chosen as the flag bearer in the opening ceremony of the Tokyo Olympics? So answer is MC Mary Kom and मनप्रीत सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में MP मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह के नाम से, और इन्होंने फर्स्ट हमें बोलना है कि फ्लैग बेरर के रूप में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक सेरेमनी की ओपनिंग की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सो गाइस, हमें पता होना चाहिए कि सत्यदेव नारायण आर्य बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नए राज्यपाल या न्यू गवर्नर ऑफ द त्रिपुरा स्टेट। अब बात त्रिपुरा की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य के नए राज्यपाल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, रमेश बैस बने हैं। रमेश बैस हाल ही में झारखंड के नए गवर्नर बने हैं। अब बात झारखंड की है, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए हमें गवर्नर ऑफ द हरियाणा स्टेट। सो आंसर इज दी बंडारू दत्तात्रेय। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हाल ही में बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हमें याद रखना है, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ को एज अ यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित कर चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सेम चंडीगढ़ लगेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लॉन्च पुस्तक द फोर्थ लायन
इमेज फॉर द गोपाल कृष्ण गांधी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द फोर्थ लायन ऐसे फॉर द गोपाल कृष्ण गांधी? सो आंसर इज द वेणु माधव गोविंदो और श्रीनाथ राघवन। हाल ही में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इन्होंने द फोर्थ लायन ऐसे फॉर द गोपी कृष्णन गांधी के नाम पर बुक लिखी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-2, किस संगठन ने लॉरस लैब्स 2DG बनाने और बेचने का लाइसेंस दिया है? इन विच ऑर्गेनाइजेशन लॉरस लैब्स गेव लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरिंग द सेल 2DG? सो आंसर इज DRDO। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में DRDO संगठन ने लॉरस लैब्स 2DG बनाने और बेचने का लाइसेंस प्रदान किया है। अब बात DRDO की है तो हमें पता होना चाहिए द डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, द डेवलपमेंट रिसर्च एंड द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-3, किस राज्य के पुलिस कर्मियों को 1 महीने का अनिवार्य अवकाश प्रदान करने की घोषणा की है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 1 मंथ कंपलसरी लीव दी गई है पुलिस पर्सनल्स को, और हमें पुलिस पर्सन्स के अकॉर्डिंग ये भी याद रखना है कि स्टेट आसाम के द्वारा दी गई। अब बात स्टेट आसाम की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-4, किस संगठन ने देश में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द कंप्रेहेंसिव स्टडी ऑन द नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल इन द कंट्री? सो आंसर इज नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा देश में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी करने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-5, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की है? विच स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर अर्बन बॉडी ओनरशिप स्कीम? सो आंसर इज हरियाणा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-6, किस देश में मौसम पुनर्नुमान के लिए नया उपग्रह FY-3E लॉन्च की गई है? सो इन विच कंट्री लॉन्च द न्यू सैटेलाइट FY-3E फॉर द वेदर फोरकास्टिंग? सो आंसर इज चाइना। अब बात चाइना की तो चाइना हमें पता होना चाहिए, चाइना एशिया में है। साथ ही साथ चाइना की कैपिटल हमें याद रखना है बीजिंग। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इज जी जिनपिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-7, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन के लिए कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है? श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड फाइंड द भानुका राजपक्षे हाउ मेनी डॉलर्स फॉर द ब्रीच of the contract of this player? So answer is the $5,000। अब बात श्रीलंकन क्रिकेट की है तो हमें पता होना चाहिए श्रीलंकन क्रिकेट श्रीलंका से बिलोंग करती है। श्रीलंका और भारत की एक बाउंड्री है जो अलग अलग कंट्री को डिफाइन करती है। श्रीलंका और इंडिया की बाउंड्री भी याद रखना हमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया तो हमें याद रखना है गल्फ ऑफ मैनन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-8, ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स इज ONDC के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the member of the advisory council of the open network for the digital commerce? So this is the full form of the ONDC. So we know about the Nandan नीलकर्णी। हाल ही में नंदन नीलकर्णी को ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स के सलाहकार परिषद के सदस्य में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ONDC। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-9, राष्ट्रीय खेल महासंघ ने किस किक बॉक्सिंग फेडरेशन को सरकारी मान्यता दी गई है? तो हमें याद रखना है विच किक Boxing Federation has been given official recognition by the National Sports Federation. So answer is WACO India। हाल ही में WACO India द्वारा किक बॉक्सिंग फेडरेशन स्टार्ट की गई है। ऑफिशियल नेम हमें याद रखना, सरकारी नाम है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा WACO India। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कर्नाटक राज्य के लिए नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए? तो हमें पता होना चाहिए कर्नाटक राज्य के नए राज्यपाल हमें याद रखना है थावरचंद गहलोत। हाल ही में थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें। अब बात कर्नाटक की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ कर्नाटक इज बेंगलुरु। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो हमें पता होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्यपाल बने हैं नए मंगू भाई छगन भाई पटेल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें मंगू भाई छगन भाई पटेल। और इनके पहले प्रीवियस राज्यपाल भी हमें याद रखना है आनंदीबेन पटेल। ये दोनों गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22,
मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल हरिबाबू कंभपति। आई रिपीट, हरिबाबू कंभपति। नाउ क्वेश्चन नंबर 2-3, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो जैसा कि हम जानते हैं 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2-4, विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसिडर कौन बने? सो हु हैज बिकम a global brand ambassador of the whiskey brand is Johnny Walker. So answer is Tim Philip Johnson. Now question number 2-5, भारतीय सेना ने DRDO द्वारा विकसित कितने मीटर 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम सेना में शामिल किए गए? इंडियन आर्मी इंडक्टेड 12 short span bridges system of how many meters developed by the DRDO? So answer is 10 meter. Important है, याद रखना है हमें 10 मीटर। Now question number 2-6 is the last question today. किसने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? Who inaugurated the कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव? So answer is PM नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। अब कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव इसलिए लॉन्च की गई है बिकॉज ये हमें याद रखना है कि जितने भी नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड पर्सन है इसमें हमें उन सभी की सूची मिल जाएगी या उन सभी के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। साथ ही साथ कोविन के अंदर जिन्हें जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं या अनवैक्सीनेटेड है हमें उनकी भी डिटेल्स मिल जाएगी और हमें लिस्ट मिल जाएगी कि हमारे भारत में या दूसरे देशों में भी कितने वैक्सीन लग चुकी हैं और कितनी वैक्सीन नहीं लगी है। अबाउट द कोविशील्ड, अबाउट द कोवैक्सीन, अबाउट द स्पुतनिक एंड अगेन अभी एक नया आया है ज़ायकोट क्लैम्प्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें चारों वैक्सीन के नाम और उनकी कंट्री के नाम भी और उनके इंडस्ट्रीज के नाम भी। So guys, this is all about the today's information. So it's Drishti Bhartiya. I requested, so please subscribe, like and share this video. फिर मिलते हैं एक नए informational वीडियो के साथ। Thank you so much for watching this video. Your support is our power. धन्यवाद।